सो वेलकम टू माय चैनल अकेडमी विला। आज हम अपनी वोकेबुलरी वीडियो सीरीज की पार्ट 18 लेकर आपके सामने आए हैं, जिसमें हम कुछ आइटम्स पढ़ेंगे, है ना, कि स्लीप के रिलेटेड। जैसे सोने जाते हैं तो हम कौन कौन से टर्म्स यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं ताकि लोगों को थोड़ा अच्छा फील हो, या फिर कभी आपको ऐसा बोलना हो कि आपकी नींद सुखद हो, या फिर आप कभी ऐसा बोलना चाहते हैं कि आपको झपकी आ रही है। तो इन सब सिचुएशंस में आप अक्सर सोचते होंगे कि इन सब को वर्ड्स में कैसे पिरोएं और इसको कौन सी वर्ड मीनिंग्स इसके लिए प्रॉपर होती है, कौन सी वोकेबुलरी आपको यूज़ करनी चाहिए और किन किन कंडीशन में क्या यूज़ करना चाहिए, उसके लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे वर्ड्स। तो आज के लिए मैंने आपके लिए जो पहला वर्ड लेकर आया हूँ, फ्रेज जो है उसका जो है वो है स्लीप टाइट। देखिए, ये अक्सर आपने फ्रेज सुना होगा। स्लीप टाइट का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब तब बोलते हैं जैसे कि आप किसी को विश कर रहे हैं कि अच्छा आपकी नींद सुखद हो, तब आप इसको बोल सकते हैं। जैसे कि लिखा है, यू कैन से स्लीप टाइट टू समवन व्हेन दे आर गोइंग टू बेड एज एन अफेक्शनेट वे ऑफ सेइंग दैट यू होप दे विल स्लीप वेल। अफेक्शनेट वे मतलब स्नेहपूर्वक, है ना, प्यार भरे शब्दों में आप अगर बोलना चाहते हैं कि अच्छी बात है, चलो आप जाओ, सो जाओ, आपको आपकी नींद जो हो सुखद हो, है ना, आपको सपने अच्छे हैं, स्वीट ड्रीम्स जैसे बोलते हैं ना। तो स्वीट ड्रीम्स ना बोल के अगर आप ये भी बोलते हैं कि आपकी नींद सुखद हो, तो आप ये फ्रेज यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है स्लीप टाइट, है ना, जो वर्ड है स्लीप टाइट। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके लिए। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, गुड नाइट देव। देव किसी लड़के को, गुड नाइट देव, स्लीप टाइट, यानी कि आपकी नींद सुखद हो। चलिए अब दूसरा फ्रेज देखते हैं। दूसरा है रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि गलत साइड ऑफ बेड का जो गलत साइड है उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, लेकिन फ्रेज कुछ अलग ही निकल के आता है। तो जानते हैं कि इसका मतलब क्या है कि एन एक्सप्रेशन दैट इज टिपिकली यूज टू डिस्क्राइब ए ग्रम्पी और इरिटेबल पर्सन, स्पेशली when the reason for their unhappiness is unknown। यानी कि एक ऐसा आपका एक्सप्रेशन बन जाना, किसी इंसान का जब कोई एक्सप्रेशन ऐसा बन जाता है कि उसको पता ही नहीं होता उसकी खुशी जो गायब हुई है वो किस वजह से हुई है, और सोने के बाद सो के उठने के बाद ये सिचुएशन क्रिएट होती है। ठीक है, रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। जैसे इसको एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको समझ आएगा कि सॉरी, आई जस्ट वोक अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड दिस मॉर्निंग, आई एम इन अ बैड मूड बट इट्स नॉट योर फॉल्ट। देखिए, सेंटेंस से आप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि सॉरी, कोई इंसान है वो बोल रहा है दूसरे को कि वो दूसरे इंसान पे भड़क रहा था, है ना, कोई कुछ अटपटा सा उसने बोल दिया, फिर वो रिक्वेस्ट कर रहा है, माफ़ी मांग रहा है कि सॉरी यार, कि मैं ना आई जस्ट वोक अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। मतलब क्या है, मैं सुबह सुबह जब उठा ना, तो रॉन्ग साइड ऑफ द बेड कहने का मतलब ये है कि मेरा मूड ख़राब, मतलब उठते के साथ मेरा मूड ख़राब हो गया। तो ये सिचुएशन जब क्रिएट होती है ना कभी किसी के साथ, तो आप बोल सकते हो कि हाँ यार, आज ना ऐसा था कि आई वोक अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका नींद जो थी वो अच्छी नहीं थी, और साथ ही साथ आप बुरे मूड से उठे हैं, आपका मूड ख़राब है उठने के बावजूद भी। तो वही बोल रहा है, बट इट्स नॉट योर फॉल्ट, ये तुम्हारी गलती नहीं है, मेरा मूड ही ख़राब है भाई, इसी वजह से मैंने तुम्हें कुछ भला बुरा बोल दिया। अब चलिए अगला फ्रेज देखते हैं, जो कि है स्लीप लाइक ए लॉग। देखिए, लॉग का मतलब होता है लकड़ी का लट्ठा, जैसे आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में भी, है ना। तो स्लीप लाइक ए लॉग का मतलब क्या होता है कि टू स्लीप वेरी वेल विदाउट बीइंग वोकन बाई एनी नॉइजेज। जैसे कि लकड़ी का लट्ठा कहीं भी रख देते हैं तो वो ऐसे तो टस से मस नहीं होता, हिलता नहीं अपने आप से। वही चीज़ दर्शाने के लिए इस फ्रेज़ का यूज़ किया गया है। इसका मतलब आप उन लोगों को स्लीप लाइक ए लॉग का फ्रेज़ बोल सकते हैं जो लोग की नींद बहुत अच्छी हुई है, और वो लोग बड़े चैन की सुकून भरी नींद जो इन्होंने पूरी की है उनको बोल सकते हैं, है ना। अब सेंटेंस के फॉर्म में देखते हैं कि लिखा है, आई स्लेप्ट लाइक ए लॉग, आई डिडंट इवन हियर द थंडर स्टॉर्म। यानी कि बिजली की कड़कड़ाहट तक मुझे नहीं सुनाई दी, क्योंकि मैं कैसे सोया था, आई स्लेप्ट लाइक ए लॉग, मेरी नींद बहुत गहरी थी, कह सकते हैं आप। ठीक है, अब देखते हैं अगला फ्रेज अपना। तो अगला है हिट द हे या फिर सैक। हे का मतलब होता है घास फूस, है ना, पुआल जो होते हैं ना उनको हे बोलते हैं, है ना। तो हिट द हे का मतलब क्या होता है, टू गो टू बेड इन ऑर्डर टू स्लीप। जब सोने के लिए, जैसे कहते हैं ना, मैं जाके अभी बिस्तर पे पड़ जाऊंगा,
ले डाउन, है ना, गिर जाना, उसको कहते हैं हिट द हे, यानी कि जाके हिट कर देना, ठीक है। तो टू गो टू बेड इसका मतलब होता है, और इसको सेंटेंस में कैसे बोलेंगे, आई हैव ए बिजी डे टुमारो सो आई थिंक आई विल हिट द सैक, सॉरी यहाँ पे गैप होगा, हे या सैक दोनों बोल सकते हैं ना, तो इसलिए यहाँ लिखा आई हैव ए बिजी डे टुमारो सो आई थिंक आई विल हिट द सैक, है ना, कि मेरे लिए कल बहुत ही बिजी डे होने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे जाके बेड पे पड़ जाना चाहिए। ऐसा करके बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, शादी ब्याह में भी होता है, तो लोग अगले दिन के लिए खुद को अभी प्रिपेयर करके जाके बेड पे पड़ जाते हैं। तो उस सेंटेंसेस में भी, उस सिचुएशंस में भी आप बोल सकते हैं इन सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को। अब हमारा आज का जो लास्ट फ्रेज है, मैंने, क्योंकि फ्रेजेस इसके बहुत सारे हैं लेकिन वो मुझे सब सिमिलर टाइप के लग रहे थे, इसलिए मैंने कुछ गिने चुने इंपॉर्टेंट जो लगे उन्हीं को लिया है, और उसमें से ये मुझे बहुत बेस्ट लगा। और इसके साथ ही आपको एक इंपॉर्टेंट नॉलेज भी मिलेगी, वो जानेंगे क्या है। तो पांचवा जो है फ्रेज वो है एक कैट नैप। नैप का मतलब होता है, पहले नैप का मतलब समझ लेते हैं। नैप का मतलब होता है झपकी, छोटी सी नींद जो आती है आपको थोड़ी देर के लिए, उसको झपकी बोलते हैं, नैप बोलते हैं। ए वेरी शॉर्ट लाइट नैप, मतलब एक बहुत छोटी सी देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए, और बहुत हल्की जो नींद की झपकी होती है ना, उसको हम बोल सकते हैं एक कैट नैप। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, थॉमस एडिसन वॉज फेमस फॉर हिज एबिलिटी टू कैट नैप एनीवेयर। देखिए ये एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन हो सकता है कि जो थॉमस एडिसन थे ना, वही बहुत ही मशहूर थे, उनकी एक योग्यता थी, उनकी एक क्षमता थी, एबिलिटी थी कि वो कहीं पर भी ना एक बहुत ही थोड़ी देर के लिए हल्की सी झपकी ले सकते थे। और उसको उन्होंने, बहुत लोगों ने ये बोला भी है कि ये बोला जाता है कि थॉमस एडिसन जो है ना, इन्वेंटर ऑफ द पावर नैप। अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जब पढ़ाई करते हैं लंबे लंबे ज़्यादा घंटे तक बैठकर, तो वो अक्सर ये कहते हैं कि मैंने आज पावर नैप ले लिया है तो मैं थोड़ी देर ज़्यादा पढ़ सकता हूँ। ये पावर नैप का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स ज़्यादा अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में, और साथ ही साथ बिजनेस वाले लोग भी करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो इसी के साथ आज की हमारी जो वीडियो है द एंड होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।